औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, एक अहम सवाल मुहर्रमुल हराम की जबकि आमद है। हमारे बिरादरान की तरफ से इन अय्याम में फतावों की और तनकीदी कलमात की बौछार रहती है, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम और ज़ाकिरीन इज़्ज़ाम, बल्कि वो तो बड़ी दूर की बात है, हमारे जो आम गलियों में चलते फिरते जो यंग जनरेशन है और जो मलंग टाइप है, वो बेहतर अंदाज़ में, आसान अंदाज़ में उनका जवाब देकर बाकी मसाले के लोगों को चुप करवाने पर दस्तरस रखते हैं, ताकत रखते हैं। अब सवाल अक्सर ये होता है कि जब 1400 साल गुजर गए, सवाल है कि 1400 साल गुजर गए हैं, अब शिया ने अली को क्या ज़रूरत है गम हुसैन को मनाने की, और ये जो इनकी रसूमात हैं सिवाय बिदआत के कुछ भी नहीं है। तो इसके सिलसिला में मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, बिद्दत वो होती है कि जिसका पहले वजूद पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना हो, नई चीज़ को बिद्दत कहते हैं। और कुल्लु बिद्दतिन ज़लाला, और हर बिद्दत ज़लालत होती है, गुमराही होती है। यानी कि अब ये भी नुक्ता नज़र याद रखें, हर बिद्दत ज़लाला होती है, गुमराही होती है, मगर जिसका वजूद, जिसकी नस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, आइम्मा मुताहरीन की सुन्नत से साबित हो, और असहाबे पैगम्बर जो सुन्नत रसूल पर चलते रहे हैं उनकी सुन्नत से भी साबित हो, तो वो बिदअत नहीं होती, वो बिद्दत नहीं होती, बल्कि वो ऐन इस्लाम, ऐन दीन होता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि आगे और सवाल बढ़ता है, जी आप लोगों को क्या हक़ हासिल है कि आप सोएं भी मनाते हैं, 40वें बनाते हैं, आप अय्याम गम मनवाते हैं। अब इसको हमें देखना पड़ेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, वमा यांतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की मिस्दाक रसूल का हर कौल व फ़ेल तर्जमाने वही है, वो वही के ऐन मुताबिक होता है। अब अगर गम मनाना बिदअत है, कुफ़र है, शिरक है, या इसकी आज 1400 साल के बाद ज़रूरत नहीं है, या सोएं मनाते हैं, 40 मनाते हैं, मैं कहता हूँ बाबा सोएं में 40 तो बड़ी छोटी सी बात है। सोएं में 30 दूसरे दिन का, और 40वें दिन का गम, या 40 दिन का गम मनाना नहीं बाबा। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से 2, 4, 5, 10 दिन का गम नहीं मिलता, बल्कि मेरे रसूल की सीरत से पूरे 1 साल का गम मिलता है। लोग 40वें को रोते हैं, सोएम को रोते हैं, 9वें या 7वें को रोते हैं। मेरे रसूल ने तो पूरा 1 साल बराबर गम मनाया है। हर किसी को पता है, सियासत बुखारी में, मिशकात में, सही मुस्लिम में, तवारीख़ इस्लाम में जितने भी हैं किताबों का नाम लूँ तो कम अज़ कम 86 किताबों के हवाले से ये आपका भाई इस बात को कोट कर रहा है कि मेरे रसूल ने पूरा 1 साल बराबर, जिसका नाम है आमुल हुज़्न, जो आम रूटीन में आमुल हिज़्न भी कहा जाता है, लेकिन लफ्ज़ होता है आमुल हुज़्न, यानी कि गम का साल। ये किसके लिए मनाया गया, किसके गम में मनाया गया? निगहबान रिसालत, कुल ईमान के बाबा ईमान अबू तालिब के सिलसिले में, जनाब अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलब के गम में, और जनाब सैयदा मलिकतुल अरब उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल आइम्मा उम्मे ज़हरा के गम में रसूलुल्लाह ने पूरा 1 साल बराबर ये गम मनाया। ये बच्चे को भी याद है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं तो आए देखें, हर साल 17 रमज़ान, 16-17 रमज़ान के दिन को दरमियानी शब में हमें तमाम तर तरीक़ इस्लामिया और सियासत की अहादीस इस बात की गवाह है कि आप हर साल शहदाए बदर और शहदाए उहद की कब्र पे जाके आप उन्हें सलाम भी करते थे, उनके लिए दुआ भी पढ़ते थे, और कब्र पे खड़े होकर हर एक के फ़ज़ाइल भी पढ़ते थे। असहाबे बदर के फ़ज़ाइल पढ़ते थे कि इनका क्या मुकाम है, दुनिया में क्या मुकाम है, आखिरत में क्या मुकाम है, इस वक्त कब्र में क्या मुकाम है, अल्लाह ताला उनसे कितना राज़ी है। और ये जंग बदर, जंग उहद ही है कि जिसके बलबूते पे इस्लाम आज तक मजबूती के साथ हमारे पास है। तो अल्लाह के रसूल की सीरत से, व मा यांतिक़ु अनिल हवा की सीरत से हमें ये चीज़ मिलती है कि शहदा के गम में गम मनाना ये बिदअत नहीं है, ये कुफ़र नहीं है, ये शिरक नहीं है, दायरे इस्लाम से खारिज होना नहीं है, बल्कि ये सुन्नत रसूलुल्लाह है रहा। और इसी तरह शहदाए करबला की अज़ीम कुर्बानी है, इमाम हुसैन मौला अली की, इमाम हुसैन की शहादत एक अज़ीम कुर्बानी है, ज़िब्ह अज़ीम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उसका गम हम आज मना रहे हैं इमाम हुसैन की शहादत के बाद।
रसूलुल्लाह जनाब इमाम हुसैन की ज़िंदगी में गम मनार मिशकात में, सही हैन में भी, सही मुस्लिम बुखारी में है कि वो अक्सर मैंने भी कई बार वो हदीस बयान की है कि जो जबरील आते हैं, आके करबला की मिट्टी देते हैं, आप घिरिया फरमाते हैं, रोते हैं, रिश मुबारक आंसुओं से तार हो जाती है, वही फिर मिट्टी आप जाके उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा हमारी माँ को दी जाती है। और कहा जाता है कि ये करबला की मिट्टी जबरील लेकर आया कि जब 10 मुहर्रमुल हराम को मेरा शहज़ादा इमाम हुसैन करबला में जब शहीद हो जाएगा तो ये खून में ये शीशी मिट्टी चेंज हो जाएगी। समझ लेना कि करबला के मैदान में मेरा हुसैन शहीद हो गया। अब ये रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में बैठ के गम हुसैन की महफिल भी बर्पा कर रहे हैं, गम हुसैन भी बयान कर रहे हैं और फ़ज़ाइल इमाम हुसैन भी बयान कर रहे हैं। लो जैसे पता चला अय्याम गम हुसैन मनाना ये बिदअत नहीं है, ये सीरत रसूल से मिलती है, सुन्नत रसूल से मिलती है। अब मसला आ गया जिसमें हमारे मोहतरम भाई मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलम वाले भी हैं, वो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ग़ुलामान मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं, वो भी कभी कभी थोड़ा सा दाएँ बाएँ हो जाते हैं। तो मैं उनकी खिदमत में भी और बाकियों की खिदमत में गुजारिश करना चाह रहा हूँ, शबीहात का बनाना हमसे ज़्यादा आपके यहाँ ज़्यादा रवाज है। अभी मुहर्रम गुजरेगा, सफ़र गुजरेगा, 12 रबीउल अव्वल आएगा। रबीउल अव्वल में आप वो कौन सी चीज़ है जो रसूलुल्लाह की विलादत से रिलेटेड है, आप उसकी शबी नहीं निकालते, आप बैतुल्लाह की शबी बनाते हैं। हमने कभी भी शिरक और कुफर और बिद्दत का फतवा नहीं लगाया। आप मस्जिद नबवी की शबी बनाते हैं, मस्जिद नबवी के गुंबद की शबी बनाते हैं, यहाँ तक कि गुंबद खज़रा के लिए नाते भी बनी हैं और यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारका की भी शबी बनाते हैं। वो यहाँ तक है कि मैंने देखा अरब के अरबियों की शक्लों में यहाँ पे हमारे पंजाबी नौजवान अरबियों की शबी खुद बन के अरबी लिबास पहन के बाहर आ जाते हैं। बाज़ का हमारे इस मुल्क में ऊँटों पे बैठे होते हैं, जो अरबियों की सवारी ऊँट है, जिस पे ऊँट की सवारी करना वो उस दौर में आप भी वो फ़ख्र व बहा समझते हैं। ऊँटों पे खुद अरबी बन के बैठे, ये क्या है? ये शबीहात है। अगर शबीहत के बनाना कुफ्र शिरक है तो फिर ये क्या मसला है? यहाँ पे फतवा क्यों नहीं लगता इमाम हुसैन मज़लूम करबला के गम में अगर हम ताज़िया बनाते हैं, करबला की शबी बनाते हैं या पंजा बनाते हैं, अलम बनाते हैं, तो इस पे एतराज़ात और फतावे क्यों होते हैं? और ये मिशकात शरीफ की भी हदीस है, सही मुस्लिम में भी है और भी बहुत सारी किताबों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजरे उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पे आते हैं तो अलमारी का, सेफ़ अलमारी का कह लें, पर्दा हिलता, हवा से पर्दा हिला तो देखा वहाँ पे एक घोड़ा पड़ा हुआ था। आपने हमारी अम्मा से पूछा कि आयशा ये क्या है? उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने ये घोड़ा बनाया है। आपने फरमाया क्यों घोड़ा बनाया है? कहते ये सलेमान पैगंबर के घोड़े की मैंने शबी बनाई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, मना नहीं किया, रोका नहीं है। आपने आगे बढ़ के अल्फाज अदा किया, फरमाते हैं कि आयशा जनाब सलेमान के घोड़े के तो पर भी थे, इसके पर नहीं है, तो लिहाजा इसके पार भी होने चाहिए। तो अब ये शबी जनाब उम्मुल मोमिनीन ने रसूलुल्लाह के अपने हुजरे में रसूल के घर में रखी हुई है। अगर शिरक होता, कुफर होता, बिद्दत होता तो रसूलुल्लाह फ़ौरन उस घोड़े की शबी को बनी हुई घोड़े की शबी को उठाकर बाहर फेंक देते कि मेरी आयशा ये तूने क्या किया, ये तो गुनाह है, ये बिद्दत है, ये रिफ़्त नहीं। रसूल पाक ने आगे मशवरा दिया कि उसके घोड़े के पर थे। पता चला शबीहात का बनाना आज ये कुफर नहीं है, शिरक नहीं है, रसूलुल्लाह की ये सीरत से सुन्नत से हमें मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऊपर कारबंद हैं, हम शबीहात निकालते हैं, निकालते रहे हैं, निकालते रहेंगे।